जोरदार तालियां। जो आपकी गांव के जीरो शहर का हीरो ये जो फिल्म आ रही है, ये आपकी रियल जिंदगी को भी दिखाती ही है, क्योंकि एक छोटे घड़ी की दुकान से शुरू करके काम और यहाँ तक पहुँचना, तो क्या इसी चीज़ को दिखाने का एक जो प्रयास किया गया है इस फिल्म में? देखिए, आज मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये एमआर लेआउट में आज का जो कार्यक्रम है 94.3 एफएम, ये कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ के करीब 16 से 17 कॉलेज में जाएंगे और ये हमको बहुत अच्छा मौका भी मिला है। लोग कलाकार हैं, स्टूडेंट हैं, उनको मौका दिया जाएगा। उनके जो कला है उसको मतलब सेलेक्ट करके मूवी के माध्यम से उनको एक मौका, एक मंच मिलेगा। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। देवेश जी हैं, उनकी पूरी टीम है, एफएम के जाएंगे। ये आज इसलिए पोस्टर लॉन्चिंग करने का एक ये भी कारण है। और आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा ये जो मूवी है गांव का जीरो और शहर में हीरो, आप खुद समझ सकते हैं टाइटल के वजह क्या होगा। आपको मैं बताना चाह रहा था कि हर आदमी टैलेंट रहता है, कभी कोई टैलेंट निखर जाता है, कोई बिखर जाता है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि कोई बिखर जाए, लेकिन बशर्ते उनको एक अवसर मिलता है, उस अवसर में वो आप अवसर में आगे बढ़ के काम कर ले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं गांव से शहर आने के बाद एक मकसद था कि मैं अपने कार्य क्षेत्र को मैं बहुत ईमानदारी के साथ करूं, और मैं उसमें ईमानदारी के साथ साथ मेरा हौसला बहुत था, और मैं हौसले बड़ा करके मैंने ये हासिल किया एमआर लेआउट को, और एक पहचान बना। और मुझे लगा कि मैं तो बहुत सारे शहर भी घूमा छत्तीसगढ़ के अलावा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में एक भावनात्मक, एक मानवता, एक दूसरे की मदद में जो मिलता है, सहयोग मिलता, अन्य प्रदेश में नहीं मिला। ताकि मुझे लगा कि मुझे छत्तीसगढ़ में जो मुझे दुर्ग भिलाई जो वाकई में स्नेह और प्यार मिला, तभी मेरी पहचान बनी एमआर लेआउट। और ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ हमारे एमआर लेआउट में 150 युवा साथी लोग को एक रोजगार का एक माध्यम भी मिला। आपको मैं बताना ये भी चाह रहा हूँ, हमारे कैंपस में करीबन 80 मकान बन रहे हैं। इसके अलावा परमानेंट 150 लोगों को रोजगार मिला ही है, साथ साथ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में 500 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। तो जैसे कंस्ट्रक्शन की बात आई है, तो इसमें बीच में कुछ विवाद भी आया था लगभग 2022 में, तो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया? नहीं, देखिए आपको बता रहा हूँ, आदमी सब हर चीज़ को मैं पॉजिटिव में सोचता हूँ, हर पल हर दिन को सोचता हूँ। विवादित सोचता है, देखिए आपको किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। आप समझ लीजिएगा आज मेरी अपनी पहचान कैसे बनी है, मेरी काम से मेरी पहचान बनी है। आगे भी लोग मैं काम करते रहूँगा, फिल्म दुनिया में आ गया हूँ, लोग कलाकार के रूप में मुझे देखेंगे। और बहुत सारे लोगों के विचार है, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, अब उसको तो बदल नहीं सकते। जब आप इंसान आगे बढ़ता है ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो उसको मतलब बोला जाता है निगेटिव रूप में देखते हैं, उसके बारे में बोलना उचित नहीं है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो उनको मैं पॉजिटिव बोलता हूँ कि किसी न किसी रूप से मेरा प्रचार करते हैं, और वो प्रचार आगे भी जारी रहेगा तो बेटर रहेगा। तो क्या अब ये माना जाए कि मनोज राजपूत एक छत्तीसगढ़िया कलाकार अब वो बॉलीवुड में भी अपने कदम जो है पहुंचाने जा रहा है? मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये छत्तीसगढ़ का ये हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में आप देखे होंगे पूरे भारत में किसी न किसी रूप से कलाकार पूरे भारत में उनकी पहचान बनाए। और ख़ासकर में लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वाकई में जो हम शब्द सुनते हैं, बहुत उसकी जो भाव है, उसके विचार है, पूरे भारत जानते हैं। हमारे प्रदेश के लोग बहुत मानवता, संस्कार,
सारे चीज से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी छवि बना हुआ है। तो क्या ये बॉलीवुड छॉलीवुड को एक्सेप्ट कर पा रहा है? जी, आपको बताना चाह रहा था कि हम छत्तीसगढ़ में रहने के बाद हम छत्तीसगढ़ी बोलने में संकोच करते हैं। ये सबसे पहले बहुत बड़ा सवाल है। जी। दूसरी बात है, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में विकास है, हम हो रहा है, हमारी उन्नति हो रहा है, हमारे सपने हैं, और हम छत्तीसगढ़ी मूवी क्यों नहीं देखते? हाँ। ये बहुत बड़ा सवाल है। उसका मैंने इस मूवी के माध्यम से मैं महसूस किया, लोगों से पूछा कि छत्तीसगढ़ी मूवी आप लोग क्यों नहीं देखते? नहीं देखने का कारण, तो उसने बताया कि जो बॉलीवुड की जो मूवी हैं, साउथ के मूवी हैं, जो उसमें एक्टिंग से लेकर और भी सारे सीन भी हैं, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। जो कैमरे हैं, वो मेरा प्रयास था कि ये जो मूवी है गांव के जीरो शहर में हीरो का भरपूर प्रयास रहा कि मैं बाहर प्रदेश में, जैसे गोवा है, हैदराबाद है, और आपको कलकत्ता है, वहाँ भी हमारी शूटिंग हुआ, और आप किसी भी चीज़ में मैंने कमी नहीं किया। और मुझे लगता है जिस तरह लेआउट में मुझे स्नेह और प्यार और हौसला भी दिया, तो ये पिक्चर के माध्यम से भी मुझे हौसला और प्यार देंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि साउथ में हमारी मूवी हमारी प्लानिंग है, और मार्च में करीब शूट भी होगा, और पूरे सिनेमाघर भारत के सिनेमाघर में लगेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की पहचान अब भारत देश में हर सिनेमाघर में होगा, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसने मिलेगा, तो जरूर एक पहचान, छत्तीसगढ़ को एक नया दिशा और नई पहचान देने में मैं कोशिश करूँगा। नमस्कार, मैं सीमा दुबे, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, हम आज यहाँ दुर्ग में आए हुए हैं, जहाँ एक छत्तीसगढ़ी मूवी 9 फरवरी को रिलीज होने वाली है, गांव के जीरो शहर में हीरो। तो उनके जो मुख्य कलाकार हीरो हैं, हम उनसे मनोज राजपूत से कुछ बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि मनोज जी आपने बताया कि आप बहुत जिद्दी हैं, तो ये फिल्म बनाना आपकी जिद थी या फिर बचपन की कोई ख्वाहिश? देखो, आपको बताना चाह रहा था, इंसान, सामान्य व्यक्ति एक सामान्य काम कर सकता है, और एक जिद्दी आदमी और एक पागल आदमी बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। आपने इतिहास देखे होंगे, एक हम हमेशा किसी को बोलते हैं कि यार ये लड़का रात को 12 बजे तक काम कर रहा है, तो बोलते हैं कि पागल है, शब्द बोलते हैं, और रियली मैं अपने आप को पागल ही समझता हूँ। लेकिन पागल का एक शब्द होता है कि काम में पागल, एक लक्ष्य पाने में पागल, ये अपने आप में कंपटीशन करने का पागल मेरे अंदर है, रियली है। और ये हमेशा मेरे बचपन का था, सोच था, थॉट था, मैं लोगों से बिल्कुल हट के काम करूंगा। आज भी मैं लोगों को डिफरेंट काम करता हूं। आप देखे होंगे, किसी भी मेरे कार्य क्षेत्र में हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, या मेरा व्यापार के क्षेत्र में मैं हो, बिल्कुल मैं डिफरेंट करता हूं, क्योंकि जिद है तो मैं हूं। और वाकई में जिद्दीपना इंसान को एक सक्सेसफुल ले जाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि 15 साल आप अपने गांव से दूर रहे हैं, तो इस कामयाबी में यहाँ तक पहुँचने में आपके साथ कौन है? मैं आपको बता रहा था कि इनके साथ तो मतलब बोला जाए मेरी मम्मी थी, जो मुझे वाकई में मोटिवेट की। और मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको एक गर्व था, और मैं उनको एक दोस्ताना हम व्यवहार एक दूसरे को, मतलब माँ से मैं बात करता था, और माँ बोलती थी बेटा तू कुछ भी कर सकता है, हर काम कर सकता है, मैं तुम पे भरोसा है। मेरी माँ हमेशा, मैं काम में जाने के बाद प्राइवेट काम करता था, तो मैं माँ के साथ 2 घंटा बैठता था डेली। मेरा कहीं भी दोस्ती यारी नहीं थी, मेरा एक लक्ष्य था। 10 साल में कोई दोस्त यार से बहुत गैप था, सिर्फ मैं काम करता था, सोता था और मैं काम करता था। ये मेरा 10 साल था, और मेरा एक लक्ष्य था, जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा फिर मैं अपनी दुनिया में अपनी लाइफ जीना चाहता हूं। और आप देखे होंगे कि एक स्थान, एक ठाट बाट, एक पहचान, और एक मूवी के माध्यम से लोगों को और मोटिवेट करने के लिए मैं मूवी बनाया हूं।
तो आजकल के युवा को ये अपने फिल्म के द्वारा कोई संदेश देना चाहेंगे? आप मेरा फिल्म देखिए, आप भी जिद्दी रहिए और अब भी एक्टर बन जाएंगे और आप कैरियर की शुरुआत अगर कर रहे हैं तो इस मूवी के माध्यम से सक्सेसफुल पाएंगे। आप भी डिफरेंट काम कीजिए, आपका मंजिल आपका इंतजार कर रहा है। आपको बता रहा था, एक चीज मैंने आपको बता रहा था कि कभी भी कोई भी कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हो तो आजकल बहुत हर जगह कंपटीशन है। कंपटीशन से घबराइएगा मत, डट के लड़िए, मुकाबला कीजिए, मंजिल आपका इंतजार है। या तो किसी रुपये कंपटीशन को हम लोग हमेशा बोलते हैं यार दुश्मन है, तो अगर आप दुश्मन अगर मानते हो तो आप बिल्कुल तरक्की करेंगे। मेरा एक डायलॉग है और मेरी सोच है, दुश्मन नहीं तो तरक्की नहीं। और दुश्मन है तो आपको रात को सोने नहीं देगा और आपका कार्य क्षेत्र में आप काम करोगे आप सक्सेस हो जाओगे। तो आप भी छत्तीसगढ़ के सिनेमा घरों में 9 फरवरी को पहुंचिए और इनकी मूवी को प्रमोट कीजिए। जैसा कि आपने देखा, छत्तीसगढ़ी मूवी 9 फरवरी को जो रिलीज होने वाली है, गांव में जीरो शहर में हीरो। तो आइए छत्तीसगढ़ के सिनेमा घरों में 9 फरवरी को पहुंचिए और देखिए मनोज राजपूत की फिल्म गांव में जीरो और शहर में हीरो। मैं सीमा दुबे, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, आज दुर्ग में हम आए हुए हैं जहां पर गांव में जीरो शहर में हीरो की पोस्टर रिलीज हुई है। तो आइए हम मनोज राजपूत से कुछ बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं ये मूवी किस आधार पर बनी है। ये मनोज राजपूत जी की अपनी खुद की कहानी है कि अगर गांव में जीरो है तो शहर में आके वो हीरो बनेगा ही। अपने टैलेंट को पहचानिए और निखारिए। मनोज राजपूत जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में टैलेंट की कमी नहीं है, तो अपने टैलेंट को पहचानते हुए अपने भविष्य को चुनिए। और यही मेरा सोच था कि यदि एक बहुत अच्छा कॉलोनी डेवलप हो सकता है, शहर को मैं अच्छा कॉलोनी दे सकता हूं, तो क्यों नहीं मैं एक मूवी के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ में एक पहचान दे पाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था और मीन्स निमिषा जी और रियली आपके बारे में सर भी तारीफ भी कर रहे थे और मैं आपकी आवाज़ और आपकी मोटिवेशन को मैं मतलब देखा सुना भी, सारे चीज को देखा और रियली आप अपने लिए लोगों के लिए इतना मोटिवेट करते हैं। जैसे भार्गव जी बोल रहे थे, कोई डिप्रेशन में रहता है, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह कोई प्रॉब्लम रहता है और हम छोटी सी बात अगर मोटिवेट करते हैं उनकी वाकई में कि कोई किसी को माइंड कैच कर लेता है और उसको सही रास्ते में एक मंजिल की ओर पहुंच जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मूवी का मकसद है, आपने देखी होंगे टाइटल है गांव का जीरो और शहर में हीरो। ये टाइटल मैं दिया था, मेरे मन में एक विचार आया और हमारी मूवी स्टार्टिंग हो चुका था, मीन्स शूटिंग होने वाला था, पूरे आर्टिस्ट का पूरी मतलब कुछ दिन शूटिंग स्टार्टिंग था और हमारा ये प्लान था कि ये मूवी का नाम क्या देना है। बहुत आपस में चर्चा कर रहे थे, मेरे दिमाग में सुबह एक बात आया, मैं गांव से हूं और शहर में आया हूं और वाकई में वो मेरा जन्मभूमि है और यहाँ पर वो मेरा कर्मभूमि है। तो मैं दोनों चीज को लेके चलना चाह रहा था। मेरा जन्मभूमि को मैं भूल नहीं सकता और कर्मभूमि मेरी पहचान है। तो उस समय में जो स्थिति मेरे बचपन गांव में बीता, पढ़ाई में बीता और जो परिस्थितियां इतना मजबूत नहीं था, तो मेरे ख्याल में आया गांव में जीरो और शहर में मेरी पहचान बनी उसमें हीरो। रियली बता रहे हैं कि हर इंसान हर क्षेत्र में हीरो रहता ही है, किसी भी एंगल में हो। ये आपको स्पोर्ट्स के एंगल में हो, किसी भी सिंगर हो या आपको किसी भी चैनल पे। तो मैं चाह रहा था, मैं गांव से हूँ, वाकई में एजुकेशन गांव में पढ़ाई लिखाई सारी चीज हुआ और मेरा एक ड्रीम था, बोला जाए कि मैं जब छोटा था मूवी देखता था उस समय सब धर्मेंद्र जी की, अमिताभ बच्चन जी के और जितेंद्र जी के सब मूवी देखते थे। रियल उस समय VCR हुआ करता था, तो हम लोग एक चटाई लेके मतलब लेके जाके बैठ जाते थे, बोले हम लोग को जगह सामने बैठेंगे और देखेंगे। और बहुत छत्तीसगढ़ में ओला घुमा हूँ, मोर ओला
खोला था बाहू सिलबटा के चटनी चटा